कृष्णा। स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर, और एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कुंडली में किस भाव से किस प्रकार के या कौन सा रोग देखा जाता है, किस भाव के से किस रोग के बारे में विचार कर सकते हैं। इस बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर दूं कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही आपको बेल आइकॉन वहां पर नजर आएगा, तो बेल आइकॉन को आप टैप कर दें। टैप करेंगे तो 3 ऑप्शंस आपको वहां पर मिलेंगे, ऑल को आपको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा जो हमसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए नंबर है 9174488360। इस नंबर पर आप हमें संपर्क कीजिए व्हाट्सएप के जरिए। व्हाट्सएप पे आप हमें इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपका पूरा नाम लिखिए और उसमें लिखिए मुझे परामर्श लेना है या कंसल्टेशन लेना है। आपको हमारी तरफ से 24 घंटे के अंदर रिप्लाई आ जाएगा। तो चलिए, ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लेता हूँ, तुरंत आता हूँ टॉपिक पे कि कुंडली में किस भाव से कौन सा रोग देखा जाता है, कौन से रोग के बारे में विचार किया जाता है। देखिए, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो हर भाव से अलग अलग रोग के बारे में भी विचार किया जाता है। तो अब मैं पहले से प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक पूरे 12 भाव का यहाँ पर मैं विवेचन करूंगा। अब देखिए, पहला भाव जो लग्न होता है, सबसे पहला भाव कुंडली में प्रथम भाव या उसे हम कहते हैं लग्न। अब लग्न से किस रोग के बारे में देखा जाता है? लग्न से या प्रथम भाव से सिर दर्द या फिर मानसिक थकान, दिमागी कमजोरी या फिर नजला, इस तरह के रोगों का विचार जो हम लग्न से करते हैं या प्रथम भाव से करते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी, वो भी हम पहले भाव से या प्रथम भाव से देखते हैं। दूसरे भाव से कौन से रोग देखे जाते हैं? दूसरा भाव वैसे तो धन का भाव होता है, लेकिन इस भाव से हम मृत्यु का भी विचार करते हैं। इसके अलावा नेत्र रोग, कान के रोग, खास स्पेशली जो सीधा नेत्र है आपका दायां, उसका विचार किया जाता है, सीधे कान का। इसके अलावा मुख का रोग, नाक से संबंधित जो भी रोग होता है, दांत से एवं गले से संबंधित रोगों का विचार दूसरे भाव से किया जाता है। तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है, लेकिन इस भाव से हम कुछ रोग का भी पता लगा सकते हैं। कौन से रोग होते हैं वो? तीसरे भाव से हम अस्थमा या दमा या खांसी से संबंधित जो रोग होते हैं, फेफड़ों से संबंधित रोग, खास करके श्वास संबंधित रोग, तो उनका विचार हम तीसरे भाव से करते हैं। इसके अलावा हम गले में हुई खराबी या वाणी की कमजोरी, वाणी में खराबी, गला और वाणी दोनों हम गले से ही, तो ओवरऑल गले का भी इसमें तीसरे भाव से देखा जाता है। इसके अलावा अपंगता या हाथ में होने वाली कोई बीमारी का रोग भी का विचार भी तीसरे भाव से हम करते हैं। इसके बाद आता है कुंडली में चौथा भाव। चौथा भाव होता है सुख का भाव। चौथे भाव से हम छाती से संबंधित रोग, हृदय संबंधी रोग, पसलियों से होने वाले रोग या वक्ष स्थल, इस तरह के रोगों का विचार हम चौथे भाव से करते हैं। इसके अलावा मानसिक रोगों का प्रतिनिधित्व भी चौथे भाव से किया जाता है। इसके बाद आता है पांचवा भाव। पांचवें भाव से हम लीवर या गुर्दे से संबंधित रोग या फिर कब्जियत या पेट से संबंधित जो रोग होते हैं, जैसे कि पित्त के रोग या फिर मंदाग्नि, भूख नहीं लगना या कब्ज, इनका विचार हम पांचवें भाव से करते हैं कुंडली में। पांचवें भाव के बाद आता है कुंडली में छठा भाव, षष्ठेश भी कहते हैं जिसे, छठा भाव। इस भाव से हम किन रोगों का विचार करते हैं? छठे भाव से हम आंतों से संबंधित रोग, अपेंडिक्स या फिर हार्निया या फिर बवासीर या शुगर, इन रोगों का विचार हम छठे भाव से करते हैं। अब आता है कुंडली में सातवां भाव। सातवां भाव सामान्यतया जीवन साथी का भाव होता है या मैरिड लाइफ का भाव होता है, लेकिन इस भाव से हम कुछ रोगों का भी विचार करते हैं। छठे भाव से गर्भाशय संबंधित जो रोग होते हैं उनका विचार किया जाता है। इसके अलावा मधुमेह का भी सातवें भाव से हम विचार करते हैं। प्रमेह या प्रजनन के रोगों का भी विचार सातवें भाव से किया जाता है। अब आता है कुंडली में आठवां भाव। आठवां भाव कुंडली में आयु का भाव होता है, लेकिन इस भाव से हम गुप्त रोग या फिर मूत्र संबंधित रोग या मूत्र मार्ग से संबंधित जो रोग होते हैं उनका विचार करते हैं। इसके अलावा भगंदर का विचार भी आठवें भाव से किया जाता है। इसके बाद आता है कुंडली में नवा भाव।
नवा भाव वैसे तो भाग्य का होता है, लेकिन कुंडली में नवे भाव से हम स्त्रियों से के जो मासिक धर्म संबंधित रोग होते हैं उसका विचार हम नवे भाव से करते हैं। इसके अलावा यकृत संबंधित जो रोग होते हैं, परेशानियां होती है, वायु विकार, रक्त विकार, इन सब चीजों का विचार हम नवे भाव से करते हैं कुंडली में। इसके बाद आता है कुंडली में 10वां भाव। 10वें भाव से हम कुंडली के 10वें भाव से हम जो गठिया संबंधित जो रोग होते हैं, या फिर इसके अलावा घुटनों से संबंधित जो रोग होते हैं, चर्म रोग होते हैं, उसका विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। इसके बाद आता है कुंडली में एकादश भाव यानी कि 11वां भाव। 11वें भाव से हम पैर में मोच, पैर में चोट लगना, पैर में फ्रैक्चर होना, इसके अलावा शीत विकार भी हम कुंडली के 11वें यानी कि एकादश भाव से देखते हैं। अब आता है कुंडली का 12वां भाव। 12वें भाव से हम नेत्र संबंधित जो रोग होते हैं उनका विचार करते हैं। इसके अलावा एलर्जी या किसी प्रकार की जो कमजोरी होती है शरीर में, उसका विचार भी हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता का विचार भी कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। तो ये था पूरा वीडियो जिसमें हमने देखा कि कुंडली के 12 अलग अलग भावों से किस प्रकार के किन रोगों का विचार कुंडली में किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपके कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।